बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो लास्ट चैप्टर है न्यू बुक का, उसमें बैलेंसिंग इक्वेशन में मैंने एसिडिक मीडियम अपलोड किया था। और ये आपके पास है बेसिक मीडियम। और ये बेसिक मीडियम बहुत सिंपल है, इजी होता है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। और एक बात याद रख लीजिएगा, स्टेप नंबर 1 चाहे बेसिक मीडियम हो चाहे एसिडिक मीडियम हो, दोनों में तकरीबन सिमिलर है। आप यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट the oxidation number calculate the oxidation number of an atoms except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनके आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये बेसिकली पेपर में इतना शो नहीं करोगे तब भी चलेगा, या रफ वर्क आप बता सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट रिएक्टेंट देखे Cl2 है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रेट आपका 0 है, तो आपने 0 लिख दिया। सेकंड रिएक्टेंट हमारे पास है OH नेगेटिव है। आप ऊपर मेंशन कर चुके हैं कि ना आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ना आपने हाइड्रोजन, तो OH को हम इनिशियली क्या करेंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। फिर इसके बाद प्रोडक्ट साइड में Cl है और इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है, आपने -1 लिख दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ClO3 है और साथ में इसके ऊपर पावर क्या है, -1 है। देखिए अब यहाँ ClO3 - 1 जो है ना, इसमें से आपने Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ अलग से। मैंने लिखा ClO3 - 1 है, इसमें से Cl की आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो जरूरत है ही नहीं। Cl की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपने निकालना तो Cl की जगह में आप X लिख देंगे, फिर प्लस की साइन। नेक्स्ट एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, जो कि इस वक्त -2 है। और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स है और इक्वल्स टू की साइन, और इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, -1 लिखा। एक बात याद रख लीजिएगा, इस कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होगा वो इक्वल्स टू के बाद लिखा जाएगा। तो ये ClO3 है, ये पूरा एक कंपाउंड है और इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है, तो वो इक्वल्स टू के बाद आपने -1 लिखना। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x को एज इट इज रिपीट कर रहा हूँ, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या 6 है और इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -1। और ये आ रहा है x इक्वल्स टू -6 से उस तरफ जाके क्या होगा, +6 हो जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, +5 आ रहा है। तो अब यहाँ जो Cl है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है, आपने यहाँ पे +5 लिखा। एंड लास्ट हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, वो दैट इज वाटर। आपने एंड में क्या लिखा, H2O लिखा। एक बात याद रख लीजिएगा, ये यूनिक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट्स को आपने कंपेयर करना है। कंपेयर से मुराद कि आप ब्रिज बना देंगे। कैसे, देखिए अब मैं चाहता हूं कि इस क्लोरीन को मैं Cl नेगेटिव के साथ भी मिलाऊं और इसी क्लोरीन को आपने ClO3 के साथ भी मिलाना है। यहां मुझे पता चल रहा है कि यार इस क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, और इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है। 0 टू -1 मतलब डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो आपने क्या लिखा, रिडक्शन लिखा। और उसी तरह इस पोर्शन में यहाँ क्लोरीन तो वही सेम है, 0 ही होगा, पर यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है। तो यानी 0 टू +5 ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीडेशन। मेरे ख्याल से बेसिक मीडियम में इस साल ये इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है जिसे आपने बैलेंस करना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसी तरह हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 में आपने करना क्या है, आप लिखेंगे स्टेप नंबर 2, और स्टेप 2 के अंदर आपने ये काम करना है कि स्प्लिट टू हाफ इक्वेशंस, यानी स्प्लिट टू हाफ इक्वेशंस, आपने दो अलग अलग इक्वेशन बनाने। तो उसमें
फर्स्ट इक्वेशन में चाहता हूं कि यार ऑक्सीडेशन की लिख दूं और सेकंड आप क्या लिखें, रिडक्शन लिखें। तो एक तरफ आपने यहाँ पे इस हेडिंग के नीचे एक सब हेडिंग बना दी ऑक्सीडेशन के लिए, और एक बीच में आपके पास एक कॉलन है, एंड लास्ट आपके पास क्या, रिडक्शन। अब दोबारा से मैं स्टेप नंबर 1 में जाना चाह रहा हूं। देखिए स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में Cl2 से लेके आपने कहां तक जाना, ClO3 -1 तक जाना। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में आपने लिखा Cl2 से आप कहां जा रहे हैं, ClO3 -1 में। और उसी तरह अगर हम रिडक्शन वाले पार्ट डिस्कस करना चाहे तो वो Cl2 से लेके कहां पे जा रहा है, Cl -1 में। तो आपने यहां पे लिखा Cl2 टू Cl -1। अच्छा एक बात याद रख लीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये OH नेगेटिव का अब मैं क्या करूं, और उसी तरह ये H2O है, इनको तो आपने इग्नोर ही करना है। इस स्टेप के अंदर आप ना H पॉजिटिव लिखेंगे, ना OH नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ना वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आपने क्या करना है, ये अलग करना है। ये सबसे आसान स्टेप होता है, स्टेप नंबर 2। अब उसके बाद आ रहा है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करना चाहे तो यहाँ पे आपने लिखना है कि बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी एटम्स है उनको आपने बैलेंस करना है। वही सेम कॉलन है, ऑक्सीडेशन इस तरफ है और रिडक्शन उस तरफ है। देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल बात बता दूं तो यार यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स है, और इस तरफ यहाँ पे क्लोरीन का सिर्फ एक एटम है। आपने दोनों बैलेंस करने हैं। तो मैं चाहता हूं 1 को 2 में कन्वर्ट कर दूं, तो इस साइड आपके पास क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यह 2ClO3 -1, और रिएक्टेंट साइड आपका एज इट इज कॉपी होगा Cl2, क्योंकि इस तरफ भी 2 क्लोरीन हो गए, अब उस तरफ भी 2 क्लोरीन है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो आप ऑक्सीजन को बैलेंस ना करें, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। अब इसी तरह अब रिडक्शन वाले पार्ट में जब मैं देखता हूं तो यार रिएक्टेंट साइड में आपके पास से 2 क्लोरीन है, पर प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 क्लोरीन है, तो इसको भी बैलेंस करना है। तो वही सेम सिचुएशन आपका यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है कि यार आपने प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, Cl2 आपने लिखा, और ये क्या हो रहा है, 2Cl -1 है। अच्छा एक बात सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है, मैंने एसिडिक मीडियम के अंदर भी आपको बताया था कि यार अगर आपने यहाँ पे इन एटम्स को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ अगर मल्टीप्लाई किया है, तो बेटा वहां पे आपने एक स्टार बनाना है, जिसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार बनाएंगे तो आगे जाके मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा। हाँ कभी कभार ऐसे इक्वेशंस आपको मिले जहां पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना हो, वो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो वहां पर आप स्टार नहीं बनाएंगे। जहां पे आपने बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो वहां स्टेप नंबर 3 में लाजमी तौर पर स्टार बना दीजिएगा, क्योंकि वो काम आएगा। बाद में ये इरेज कर दीजिएगा, ये किसी काम का नहीं है। बस अभी एक पॉइंट है, उसी लिए मैंने यहाँ पे बना दिया। अब बारी बेटा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर आप लिखेंगे बेटा बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, और अब आपने बैलेंस करना ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग OH नेगेटिव। अब आपने यहाँ पे OH नेगेटिव ऐड करते हुए ऑक्सीजन को बैलेंस करना, पर यहाँ पे भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ये भी आपके लिए एक और पॉइंट बताता हूँ कि यार ब्रैकेट में अभी सिर्फ अभी नोट करते वक्त आपने क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डबल। डबल का मतलब क्या है, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में देखो तो बेटा रिएक्टेंट साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, पर प्रोडक्ट साइड में आपके पास 6 है। 6 कैसे, देखो ये 2 है और ये 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है, 6 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, पर प्रोडक्ट साइड में आपके पास 6 ऑक्सीजन है। तो अब उस 6 को डबल कर दो, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 12। तो अब आपने 12 OH जहां पे ऑक्सीजन नहीं थे उस साइड आपने 12 OH नेगेटिव ऐड करने हैं, और साथ में आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट साइड आपका एज इट इज रिपीट होगा, कॉपी करेंगे।
याद रख लीजिएगा जिस साइड ऑक्सीजन कम होंगे और वो उसके बाद आपने ये देखना है कितने ऑक्सीजन कम है और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 करके उतने ही OH आपने जिस साइड ऑक्सीजन कम थे उस साइड आपने ऐड करना है। अगर रिडक्शन वाली साइड में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यार एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो इसको छेड़ने की जरूरत है ही नहीं। तो आप क्या करें, इक्वेशन को सेम टू सेम रिपीट करें, Cl2 और साथ में आपके पास क्या 2Cl -1 है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। अब मैं जाना चाह रहा हूं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 के अंदर आपने यहां पे लिखा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में लिखोगे बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। आपने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना बाय एडिंग H2O। यानी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने यहां वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। और एक चीज और साथ में ब्रैकेट बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक और पॉइंट है, हाफ। ये हाफ की क्या मीनिंग है उस पर हम जरा बात करने जा रहे हैं। देखिए ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है, पर प्रोडक्ट साइड में एक भी नहीं है। रिडक्शन वाले में पार्ट में हाइड्रोजन की बात ही नहीं हो रही तो इसको आपने एज इट इज कॉपी करना है, तो इसके बारे में इतना ना सोचा। बेहतर यही कि आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को फोकस करना। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। हाफ का मतलब डिवाइड बाई 2 करना है। तो डिवाइड बाई यानी 12 को डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो क्या होगा 6। तो यानी 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने किस साइड, जिस साइड हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन किस साइड नहीं है, प्रोडक्ट साइड। तो अब यहाँ पे आप ये क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को आपने एज इट इज कॉपी करना है और आपने हाइड्रोजन भी यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपने ऐड करना है ताकि आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस हो सके। तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ फर्स्ट आपका था Cl2 और अगेन आपके पास क्या रहा था 12OH नेगेटिव, और उसके बाद प्रोडक्ट साइड में आपके पास यहाँ पे क्या था, पहले से 2ClO3 था। आपने लिखा 2ClO3 और -1, इसके ऊपर चार्ज है, और फिर प्लस अब क्या होगा 6H2O। बात रिपीट कर रहा हूं, जितने OH होंगे यानी जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ, आधे वाटर के मॉलिक्यूल्स आपने ऐड करने। अब रिडक्शन वाले पार्ट के अंदर हमारे पास देखें, यहाँ पे तो हाइड्रोजन की बात ही नहीं हो रही थी, तो आपने रिडक्शन को एज इट इज कॉपी करना है। Cl2 आ रहा है और साथ में आपके पास क्या 2Cl -1, तो ये आपका एज इट इज कॉपी हुआ। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि यार मैंने स्टेप नंबर 1 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले थे। ये देखें Cl2 के ऊपर 0 लिखा था, Cl के ऊपर -1 था और ClO3 के ऊपर आपके पास जो क्लोरीन आया था वो +5 का था। ये मैंने नंबर्स स्टेप नंबर 2 में भी नहीं लिखा, स्टेप नंबर 3 में भी नहीं लिखा, स्टेप नंबर 4 में भी नहीं लिखा, पर अब स्टेप नंबर 5 के अंदर ये सारे नंबर्स मैं रिपीट कर दूंगा। क्यों? इसकी बैकवर्ड रीजन है। तो वो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 के अंदर वो सारे नंबर्स रिपीट करें आप। तो क्या Cl के ऊपर आप Cl2 के ऊपर 0 आ जाएगा और इसके ऊपर क्या था +5 था, और उसी तरह आपके पास कि ये 0 है और ये अगेन आपके पास क्या -1। इसकी मीनिंग समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि यार एक स्टेप लिख दूं। स्टेप नंबर आपके पास क्या 6 है, और स्टेप नंबर 6 के अंदर आपने लिखा बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपने चार्जेस को बैलेंस करना बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। नो, इसके लिए जो नंबर्स मैंने लिखे वो काम है मेरे, वो काम के हैं बहुत सारे। देखिए 0 टू +5, तो डिफरेंस कितने का, 5 का है। डिफरेंस कितने का है, 5 का है। अब एक और चीज मैंने आपको बताया था कि यार स्टेप नंबर 3 में आपने स्टार में बनाना है, तो अब मैं जा रहा हूं दोबारा स्टेप नंबर 3 में। देखिए स्टेप नंबर 3 के अंदर मैंने स्टार बनाया था, ये रहा स्टेप नंबर 3 में। क्या मैंने क्लोरीन को ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में बैलेंस किया था? हाँ किया था। तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया था, 2 मल्टीप्लाई किया था। अब वही 2 आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, इस 5 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो अब टोटली आपने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस करने, पर मुझे नहीं पता अभी तक कि यार वो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मुझे प्लस करने। बात रिपीट कर रहा हूं कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, पहले वो देखें। 5 का डिफरेंस है,
तो फिर उसके बाद आपने दोबारा स्टेप नंबर 3 में जाके देखना है, क्या आपने स्टेप नंबर 3 में स्टार बनाया था? हाँ, बनाया था। तो क्यों बनाया था? क्योंकि मैंने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया था, तो वही 2 आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो अब आ गए हमारे पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब वही काम आपने सेकंड रिडक्शन वाले पार्ट में भी करना है। तो देखें 0 टू -1 का डिफरेंस कितने का? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। क्या आपने इस पार्ट को भी बैलेंस किया था क्लोरीन? हाँ किया था भाई। यहाँ पे भी आपने क्या मल्टीप्लाई किया था? 2 मल्टीप्लाई किया था। तो वो 2 आप दोबारा से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। तो यानी रिडक्शन वाले पार्ट में आपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर। तो कैसे प्लस किए जाएंगे, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है यार। रिएक्टेंट साइड में प्लस कर दूं या प्रोडक्ट साइड में, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए सिंपल एक शॉर्टकट है, अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछो यार, कि बताओ कि यार 0 बड़ा है या 5 बड़ा है? तो बेटा नॉर्मली देखा जाए तो 5 बड़ा है यार, +5 है। तो बेटा जो जिस साइड आपके पास है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर होगा, इस साइड ग्रेटर है, यानी प्रोडक्ट साइड ग्रेटर है, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आपने ऐड करने। तो रिएक्टेंट साइड में तो आपने प्लस नहीं करने, तो रिएक्टेंट साइड को आपने एज इट इज कॉपी किया, +12 OH नेगेटिव आ रहा है। और उसी तरह आपने यहाँ पे लिखा बेटा प्रोडक्ट साइड में, देखें ये क्या आ रहा है, 2ClO3-1। और अब यहाँ पे क्या होगा, 6H2O आ रहा है, और अगेन आपके पास क्या बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख दिया है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट साइड में ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर था, तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स किस साइड ऐड करने थे? प्रोडक्ट साइड में। तो उसी वजह से आपने यहाँ पे क्या लिखा, 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये कि यार जो दूसरा हिस्सा है, तो इसमें देखिए 0 बड़ा है या -1 बड़ा है? तो 0 बड़ा है। तो बेटा अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस साइड ऐड हो जाएंगे? रिएक्टेंट साइड। तो आपने यहाँ पे लिखा Cl2, फिर प्लस क्या आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आगे आपने यहाँ पे लिखा 2Cl-1। यहाँ तक तो हमने चार्जेस को बैलेंस किए, चार्ज तो बैलेंस हो चुके हैं। अब उसके बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट पार्ट। अब आप लिखेंगे स्टेप नंबर कौन सा है? स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 के अंदर आपने लिखना बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स, अब आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक नॉर्मली देखा जाए तो यार इस इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी 2 को आपने 10 में कन्वर्ट करना है, तो यार सीधी सी बात है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी 5 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 2 10 होगा। पर एक और चीज, अक्सर बच्चे यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि यार सिर्फ 5 को ले जाके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी इक्वेशन से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो ये गलती नहीं करना आपने। तो स्टूडेंट्स की यार ये जो 5 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में तो आपने कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं था, तो ये सेम टू सेम आप रिपीट करेंगे। Cl2 आ रहा, फिर प्लस आपके पास क्या, 12 OH नेगेटिव आया, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा 2ClO3-1, और फिर प्लस क्या रहा, 6H2O, और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके आए थे, यानी ऑक्सीडेशन वाला पार्ट आपने एज इट इज कॉपी किया। पर अब यहाँ पे आपने 5 मल्टीप्लाई करना। जब 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा क्लोरीन के सामने कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो ये बना 5Cl2, और फिर प्लस क्या बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। फिर एरो आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बेटा 10Cl-1। तो यहां तक हमारे पास क्या बेटा, ये तो पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 7 भी हो गया। दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब आखिरी स्टेप जो बचा है आपका, वो है स्टेप नंबर 9, सॉरी स्टेप नंबर क्या है, 8। अब स्टेप नंबर 8 में आपने करना क्या है, ये सबसे आसान काम है। स्टेप नंबर 8 के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे एड बोथ हाफ इक्वेशंस। बोथ हाफ इक्वेशंस को अब आपने दोबारा प्लस करना है। ये जो दो इक्वेशंस आपके बने थे, इन दोनों को आप आपस में क्या करोगे, प्लस कर दोगे। फर्स्ट पार्ट में चाहता हूँ कि यार ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपका, वो Cl2 वाला, तो मैं ऊपर लिख दूं, यहाँ पे लिख दिया Cl2, फिर प्लस आपके पास क्या 12 OH नेगेटिव आ रहा है, और प्रोडक्ट साइड में आपके पास क्या आ रहा था, वो आ रहा था 2ClO3-1। तो यानी 2ClO3-1, फिर प्लस आपके पास अगेन क्या आ रहा था, 6H2O, आपने 6H2O लिखा, और अगेन आपके पास क्या थे, लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो ये आपने लिख दिया। ये जो तो पहले हमने अलग किए थे स्टेप नंबर 2 में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो अब आपने इन दोनों को दोबारा से मिलाना है।
ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, आपने ऑक्सीडेशन लिख दी। अब इसके नीचे आपने क्या करना है, रिडक्शन वाली इक्वेशन आपने लिखना है। तो वो रिडक्शन वाली इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो ये आएगा 5Cl2 और फिर प्लस आपके पास क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और अब उस साइड आपके पास क्या रहा देखें, ये आ रहा है 10Cl माइनस, तो यानी आपने लिखा 10Cl माइनस 1, तो आपने माइनस 1 लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है, तो एक सिंपल सी बात है कि यार इस क्लोरीन के साथ कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। और देखें ये रिएक्टेंट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोडक्ट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों सिंपलीफाई हो गए। जो कट सकता है उसको आपने काटना है, जो बचेगा वही आपने लिखना है। यानी 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा 6Cl2 और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है 12OH नेगेटिव, और आपने लिख दिया। और फिर उसके बाद एरो आपने बना दिया। तो बेटा ये दोनों डिफरेंट है तो ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते, तो आपने लिखा 2ClO3 - 1 और फिर प्लस क्या रहा है 10Cl - 1, और अब एंड में आपके पास क्या बचा है 6H2O। अच्छा एक बात याद रख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने न वाटर के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करना है न OH नेगेटिव को। देखिए आखिर में आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ चुके हैं और OH नेगेटिव भी आ चुका, तो ये आपका आंसर है, आप चेक भी कर सकते हैं। इसके साथ एक और हाँ बात यार, अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें, लाजमी है मेरे लिए यार। और फेसबुक पेज भी है मेरा, वो भी लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।